तो हेलो अमर, वेलकम। हेलो सर। हेलो। तो हाँ जी अमर, सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सीएसआईआर के साथ प्रोजेक्ट में हैं और आपने 2 साल यस का सर। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थैंक वहां यू पर सर। एक हासिल करी है जिसमें आपको 1 साल से ऊपर हो गया है काम करते हुए। सो उसके लिए सबसे पहले यस आपको सर। बधाइयाँ। तो अमर, मुझे थैंक पहले यू आप सर। अपने बारे में कुछ बताइए। हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आपकी यस लाइफ सर। कैसी रही है और सीएसआईआर की तरफ आपका ध्यान कैसे गया। एग्जैक्टली सर, मेरा नाम अमर अमृतांशु है। मैंने बीटेक की थी डीसी दरभंगा, जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज है। ओके। 2018 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था सर। ओके। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किए थे। उसके बाद रिसेंट गेट मेरा 2 बार क्लियर हुआ था, लेकिन कोविड सिनेरियोज में मैंने कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे सीएसआईआर का। सीएसआईआर सिंपल, मैं बेसिकली झारखंड रांची के नजदीक एक डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो धनबाद में सीएसआईआर का एक सिंपल लैब है, जिसको कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। तो वहां पर एक वैकेंसी आई थी, उसके लिए मैंने अप्लाई किया। वहां पर मेरा नाम पैनल में था। जब उनको रिक्वायरमेंट हुआ तो 2-3 मंथ लास्ट ईयर जुलाई में मुझे उन्होंने कॉल किया। लास्ट ईयर फरवरी में मैंने उसका इंटरव्यू दिया था। आफ्टर दैट मेरी वहां पर ज्वाइनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग के बाद साइट पर भेजा गया। मेरा साइट है तूथुकुड़ी, एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, जो कि ऑलमोस्ट मदुरई के पास नीचे में पड़ती है। यहाँ एनएलसी, जो नवेनी लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है, उसका एक पावर प्लांट है। तो उससे सीएसआईआर की जो सिंपल यूनिट है, उसके कॉन्ट्रैक्ट पे फ्यूल एनालिसिस का काम लिया था, जिससे कि ओके। वो रेट वगैरह का वो अपना निर्धारण करता है, जिससे कि वो बायर शिप के थ्रू पोर्ट इंड से यहाँ पोर्ट पे बुलाता है। तो ये बीओसी पोर्ट है तूथुकुड़ी का, एक इंटरनेशनल पोर्ट है। वहां पर हम लोगों का सैंपलिंग होता है, फिर एनएलसी का जो पावर प्लांट है उसके लैब में एनालिसिस का काम होता है। ये सारा काम हमारा यहाँ पर है। एक ये मतलब सर, कहा यही। जाए तो ये आपका प्रॉपर टेक्निकल जॉब है और साइंटिफिक मेथड से ये आप यहाँ सर, पे आर काम कर आर रहे एन डी ये सर, ये सर, ये हैं। आर आर एन एन डी डी। प्लस फील्ड वर्क दोनों का एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि आपको शिफ्ट वर्क होता है। डिस्चार्ज इसमें क्रेन के थ्रू, कन्वेयर के थ्रू होता है। तो एक प्रॉपर इसमें 8 घंटे का आपको शिफ्ट देखना होता है, उसके बाद लैब जाके आर एन डी भी करना होता है। तो जिस दोनों तरह का ये आपको जॉब तो एक्सपीरियंस देता है, बेसिकली अगर वर्क। बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन जॉब में है जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हैं। चलिए, तो मैं ये आपसे अगला सवाल मेरा यही रहेगा। अ, ये अगर सर। आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं अपनी पुरानी बात में। सर, इन व्हाट केस सर, रिगार्डिंग। अच्छा, मैं चलो ठीक है, मेरे को लगा आप कुछ बोल रहे थे इसीलिए मैं बोला। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। यस यस यस। हाँ, तो अगला सवाल कि आप यहाँ पहुंचे कैसे। मतलब आपने जैसे बोला कि मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे पैनल में मैं सेलेक्ट हुआ, तो कोई एग्जामिनेशन था जिसके थ्रू पहुंचे या किस सर, एग्जामिनेशन आपने फॉलो किया था। या एग्जैक्टली सर, इसकी जैसे कि गवर्नमेंट की सीएसआईआर बॉडीज है, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को फॉलो करती है। तो ओके। जैसे कि कल को एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का मान लीजिए हो गया कि उसका स्टील स्क्रैप वेस्ट हो रहा है, तो वो पार्टिकुलर यूनिट में, जैसे कि हमारा सेक्शन, मेरा जो सेक्शन है सिम्फर में, उस सिम्फर में सेक्शन है कोल एंड मिनरल प्रोसेस। हम उस सेक्शन के अंडर में काम करते हैं। तो जैसे कि वो स्टील स्क्रैप का वेस्ट को अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से आ रही है कि उसको रीयूटिलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं, क्या रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो वहाँ की इन्वायरमेंट सेक्शन या किसी सेक्शन से कांटेक्ट करेगी। इन्वायरमेंट सेक्शन उससे को वो पैसे प्रोवाइड कराएगी और एक पार्टिकुलर साइंटिस्ट उनको मिलेगा। तो साइंटिस्ट, अब ये काम जैसे कि 3 साल का एक डेडलाइन के साथ उसे वो काम दिया गया, तो इसके लिए वो परमानेंट उसके पास जो ऑफिशियल्स है तो है, लेकिन उनके पास स्किल्ड ये काम के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर का जरूरत होता है। तो वो किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के बजाय वो अपने डायरेक्ट हायरिंग करते हैं, वो सीएसआईआर से। तो हायरिंग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 1 या 2 लड़के की जरूरत है। तो 1 या 2 लड़के मान लीजिए कि उसमें सर रहा कि मास्टर्स का स्किल्स का जरूरत है, तो मास्टर्स का स्किल, या फिर ड्राइंग डिजाइन का स्किल है तो रिक्वायरमेंट में डिजायरेबल में वो स्किल्स रखे जाएंगे। और उसके बाद एक प्रॉपर इंटरव्यू रहता है, उसमें डिजायरेबल में स्किल्स और क्वालिफिकेशन जो आपका है वो रहेगा। उसके बाद उस इंटरव्यू के बेसिस पे उसमें एक पैनल होती है, जिसमें वहां पे धनबाद में आईएसएम है,
ISM है, साइंटिस्ट रहते हैं अपने पैनल के, सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सपर्ट रहते हैं, वो 7-8 लोगों का एक प्रॉपर इंटरव्यू चैनल होता है। वहां से आपका इंटरव्यू के बाद एक मेरिट कुछ दिनों के बाद बना करके उस हिसाब से फिर कॉल लेटर जाता है। तो एग्जैक्टली ये उसी तरह का है। रिक्वायरमेंट इसका ऐसा नहीं होता है। रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता इसका, डायरेक्ट इंटरव्यू। रिटन या इसका जो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर का जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए 3-4 राउंड का उसका एग्जाम है, उसमें रिटन एग्जाम का होता है। तो आपने गेट के थ्रू अप्लाई किया था, मतलब कोई स्कोर कार्ड के थ्रू अप्लाई किया था या फिर सिर्फ बीटेक के स्कोर से हुआ था? सर सिर्फ बीटेक से मैंने अप्लाई किया था। वो जो भी उसका रिक्वायरमेंट रहता है क्वालिफिकेशन डिग्री पे मैंने उसका अप्लाई किया था। अब क्वालिफिकेशन डिग्री के बाद सर वो एड ऑन होता है कि उसके बाद आपने क्या किया हुआ है, गेट किया हुआ है या किसी चीज में आपका एक्स्ट्रा स्किल है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, वो आपके इंटरव्यू में आपको एड ऑन करता है। और यहाँ का जॉब कल्चर में ये है कि अगर गेट वो नहीं मांगा है बट आप गेट हो तो नॉर्मल, अगर वो बीटेक पे सैलरी 25,000 वो रखते हैं तो आपको गेट क्वालिफाई पे वो 31,000 सैलरी। अच्छा 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 अच्छा, ये एक बहुत सही बात बताई आपने कि जो गेट अप्लाई कर रहे हैं गेट के थ्रू, तो उनको 6,000 सैलरी एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। एग्जैक्टली गेट के थ्रू वो अप्लाई नहीं कर, उसमें रिक्वायरमेंट में नहीं होता है, लेकिन जब आप ज्वाइन कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू में आप मेंशन किए हैं तो वो एक आपका एड ऑन होगा। और फिर वो जब ज्वाइनिंग के समय आपको देने पे वो 6,000 के लिए आप एक्स्ट्रा डिजायरेबल 6,000 के लिए। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होते कितने समय की है, एक बार हम वो भी जानना चाहेंगे। और इसके बेनिफिट्स क्या है, वो भी दो बातें क्लियर एक साथ हो जाएंगी कि अभी इसके और आगे के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। सर एग्जैक्टली जैसे कि कोई एक प्राइवेट जॉब होती है कि आपका वो जो वर्क एक्सपीरियंस है वो वैल्यू कर जाता है। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आपका किस फील्ड का है, क्योंकि ये R&D हर अलग अलग तरह का होता है। मेरा जैसे कि फ्यूल एनालिसिस का, तो फ्यूल एनालिसिस का पहला मेरा एक्सपीरियंस वो हो जाता है। दूसरा आपका ये हो जाता है कि NLC जैसी कंपनी PSU से आप डील कर रहे हैं, CSIR सिंपर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के बीच में आप एक ब्रीज का काम करते हैं, वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस है। वर्किंग कल्चर आपको अंडरस्टैंड होती है, पोर्ट वगैरह का एक्सपीरियंस, तो सर वो हर चीजों का एक्सपीरियंस है। और ये एक प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको एक अच्छे सा बना करके आप जिन साइंटिस्ट के अंदर में जिस सेक्शन के अंडर में वो मिलता है, जो कि इसके CSIR के 39 लैब जो भी ऑल ओवर इंडिया है उसमें आपका तो हमेशा 100% वैलिड है और हर जगह पे वैलिड होते हैं अगर वैसा रिक्वायरमेंट है जैसा कि आपका एक्सपीरियंस। और ये प्राइवेट जॉब से काफी अच्छा नेचर का है, वर्क नेचर इसका अच्छा होता है, थोड़ा प्रेशर कम है। तो जैसे आपने पे स्केल बताया हमें, तो पे स्केल के अलावा मतलब आपको ये पे स्केल स्टाइपेंड के फॉर्म में दे रहे हैं जैसे आपने मुझे बताया था। स्टाइपेंड के फॉर्म। तो यहाँ पे फिर आपका रहना खाना पीना जो अदर जो खर्चे हैं, TA DA हो गए, लॉजिंग बोजिंग वाला, वो सारी चीजें ये लोग दे रहे हैं कि आपको खुद से देना पड़ता है? एग्जैक्टली अगर मेरा गवर्नमेंट एडेड प्रोजेक्ट रहता, हेडक्वार्टर में मेरे को करना रहता, तो वहां पर सर ये लोग मतलब कि क्वार्टर से अलॉ कर देते हैं या फिर HRA आपको दे देंगे। यहाँ पर है कि जिस NLC के लिए मैं काम कर रहा हूँ यहीं पर सर इसका जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है वो क्वार्टर्स हमें मिले हुए हैं और आपका फूडिंग वगैरह सारा कुछ का यहीं पे अरेंजमेंट है, सारा कुछ पेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी सारा कुछ दिया जाता है यहाँ से हेडक्वार्टर जाने के लिए, TA DA वगैरह। मतलब जो 25,000 या 31,000 हमें मिल रहे हैं वो हमारी एक तरीके से बैंक में पड़े हैं। हाँ, कोई आपको वो सर वो कोई खर्च नहीं, कभी कोई खर्च नहीं। चलिए एक सवाल और जो हर बच्चा जानना चाहेगा कि अगर सपोज वो जैसे आपकी जैसी पोजीशन पे आता है तो आने के बाद जैसे ये तो परमानेंट जॉब नहीं है आपने बताया, तो 1 साल है फिर आपका जैसे रिन्यूअल हो रहा है, तो यहाँ से परमानेंट जॉब में जाने का कुछ आपको लगता है कोई स्कोप है या नहीं है? सर परमानेंट जॉब जाने में इसका टेक्निकल ऑफिसर का जो भी वैकेंसी आती है, टेक्निकल असिस्टेंट में जो भी आती है, तो वो सर इसका पार्टिकुलर वैकेंसीज जो आती है तो यहाँ के जो आपके स्किल्स हैं वो आपके एड ऑन हो जाते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। आप किस तरह के साइंटिस्ट में, जैसे कि मेरे सेक्शन हम जिनके अंडर में वो काफी बड़े साइंटिस्ट हैं इंडिया के, डॉक्टर जुनागी गौरीचंद सर का नाम है, तो वो काफी अच्छे साइंटिस्ट हैं, तो वो आपको स्किल्स उनका एक्सपीरियंस आपको काम आता है, जो कि आपको वहाँ का जो स्किल टेस्ट वगैरह है वो सब में आपको मतलब कि काम आएगा, तो ये सब सर बेनिफिट करता है। और हाँ ये डायरेक्ट कुछ नहीं है,
या ये जो ओनली एक्सपीरियंस आपको दे एक्सपीरियंस और रहे हैं, नॉलेज। अच्छा अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस लेटर जो आपको देंगे, इसका बेनिफिट आपको वहाँ डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बस एक स्किल टेस्ट में मिलेगा। आप एक ये स्किल आपको बेनिफिट हो सकता है। ओके। हाँ यस सर, कि एग्जैक्टली होता है कि आप यहाँ के वर्क कल्चर को जानते हैं, जो ये काम कर रहा है वो आप जानते हैं, ये सब सारा कुछ बेनिफिट होता है हाँ, तो आपके मतलब लिए सारा। ये बोल सकते हैं यस जब पर्सनल इंटरव्यू होगा तो वहाँ आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ये हम यस लोग। रिसोर्सेस है, या रिसोर्सेस आपको एक्सेसिबल होते हैं सारे, तो आपके जो वहाँ पर काम होते हैं तो आप सारा नॉलेज ले सकते हैं वहाँ। ओके। तो अभी रिसेंटली ऐसा कुछ वैकेंसीज वगैरह अगर इसमें निकलने वाली है, अगर आपको कुछ आइडिया है तो? सर कुछ दिनों पहले नागपुर में आई हुई थी, सिम्फर की नागपुर यूनिट है CSIR सिम्फर की, उसमें आई हुई थी वैकेंसी, लेकिन उसका डेट अब निकल चुका होगा, 13 अगस्त आई थिंक लास्ट था वो। ओके ओके, तो तो मैं आप ऐसे वो आती है सर, आती वो रहती है। CSIR simple.nic.in है। सिंपल मेरी यूनिट का तो मेरे को उसी से पता चल जाएगा। CSIR simple.nic.in करके वो वेबसाइट है, वो वहां पर सारी वैकेंसीज हमेशा आती रहती है सर, रेगुलर 1 या 2 ही आती है, लेकिन आती है। और उससे ऊपर ये फेयर फाइट होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाला गेम होता है ये। ओके ओके, तो इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल रहती हैं, जरा वो भी अगर आप बता सके तो। मोस्ट प्रोबेबली सर ये सबसे ज्यादा तो इस सेक्शन में इंजीनियरिंग ब्रांच के बेस पे जाए तो केमिकल केमिस्ट्री, मैकेनिकल, उसके बाद सर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के भी कुछ आते हैं, कुछ सिविल्स के भी आते हैं सर वैकेंसी, लेकिन एट द रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री मैकेनिकल थोड़ा सा कम है उससे, और सिविल हाफ टू मैकेनिकल है। ओके ओके, तो ज्यादा मतलब केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स को यहाँ पर जॉब। ओके यस सर। ओके, तो अभी जैसे मैंने सुना कि आपको अभी एक्सटेंशन मिला है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन कैसे रहता है, मतलब इट कैन बी, मतलब हर साल इंक्रीज होता रहेगा कि एक्सटेंशन की एक लिमिट है? एग्जैक्टली सर, होता ऐसा है कि मान लीजिए आपका काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको असाइन किया गया है, वो प्रोजेक्ट आपका चलता जा रहा है, तो आपका टेन्योर जैसे कि 18 मंथ का वो प्रोजेक्ट है, आपका 12 मंथ हो गया है, तो वो फिर नए हायरिंग के बजाय आपका ऑटोमेटिक वो हो जाता है एज पर, लेकिन आपका परफॉर्मेंस कमेंडेबल होना चाहिए कि आपको, हाँ फिर कोई तो रीजन आपको उनके पास 6 प्रॉपर ना महीने का हो। और इंक्रीमेंट दे देंगे वो, ताकि आपका प्रोजेक्ट हाँ कंप्लीट हो जाए। ओके। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, मेरे केस में तो है कि अभी नेक्स्ट ईयर का पूरा मिला हुआ है, और ये काम जब तक चलता रहेगा मिलता रहेगा, और नहीं तो फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो इन सम केसेस आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भी ये ट्रांसफर कर देंगे। ओके, और पे स्केल में इंक्रीमेंट होता है आपका, या फिर पे स्केल कांस्टेंट रहता है? एवरी 3 इयर्स में सर 15% का इंक्रीमेंट। अच्छा, हर 3 साल में 3%, 15% का आपका इंक्रीमेंट होता है। 15%। ठीक है, तो यस। आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है जो आप बच्चों से शेयर करना चाहेंगे थ्रू आउट द लेवल, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मुझसे भी पढ़े हुए हैं, यस सर। तो मैं जी चाहूंगा बस किसी प्लेटफॉर्म का नाम मत लीजिएगा, उसके अलावा आप जो भी यस स्टूडेंट को गाइड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या आपको आखिरी के सर, 5 मिनट। ये एग्जैक्टली सर, ये इस तरह की जॉब में बेनिफिट ये है कि आपको एक तो डिपेंडेंसी घट जाती है, थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है आपके ऊपर। दूसरी बात है, किसी भी प्राइवेट जॉब से एट एनी कॉस्ट एनी डे, इनफैक्ट वो टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी ना हो उस लेवल की, तो वो उससे बेटर ये किसी भी डे। यहाँ पे वर्क कल्चर आपको जिस तरह का यहाँ पे साइंटिस्ट लोग से डील किया जाता है, तो आप एज ए स्टूडेंट ही मोर और लेस डील होते हैं। ये नहीं कि एक एम्प्लॉय है, वर्कलोड आप पे ज्यादा दिया जाएगा, तो वर्कलोड इतना रहता है कि आपको पढ़ने का एक प्रॉपर टाइम मिलता है। लाइफ इजी है सर इस जॉब में, एक वैल्यूएबल जॉब है। आप कहीं भी अगर CSIR के थ्रू पे अगर होते हैं तो आपको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो मिलती है। ओके, तो इसमें ये लाइफ थोड़ा हाई प्रोफाइल भी आपको अपर साइड भी दिखला देगा, ये CSIR भी ये प्लस पॉइंट है। और फिर यहाँ से प्राइवेट जॉब में अगर आप स्विच भी करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, CSIR का नाम ही इतना बड़ा है कि प्राइवेट यस जॉब सर, आपको एक अच्छे लेवल की मिल ही जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। मिल ही जाए। ये सर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम सर, कंफर्मेशन एक बैकअप प्लान होना, प्लान भी जरूरी है, क्योंकि लगातार रेगुलर सर लेबर भी सक्सेस रेट 1 to 2 और 5% मैकेनिकल में होता जा रहा है, हाँ, तो आपका प्लान बी होना जरूरी है। एज पर जरूरी। एज बढ़ता चला जाता है, एज बढ़ता चला जाता है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और
प्रेशर बढ़ने पे सर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आने लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे थे लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ सर ये एक निगेटिव पॉइंट भी जुड़ता चला जाता है, हाँ, प्रेशर। प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। यस सर। सो ये थे अमर अमृतांशु, इन्होंने अभी एज अ प्रोजेक्ट एनालिस्ट, आपके शायद पोस्ट वही है, तो वैसे काम कर रहे हैं। असिस्टेंट। हाँ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट के असिस्टेंट। तौर पर CSIR के साथ यस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इन्होंने NLC के साथ भी अभी ये काम कर रहे हैं। सो इनसे बात यस। करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहूंगा थैंक यू कि सर। जितना हो सके हर जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक बात है सिंपल सी, कि जब आपके पास जॉब होगी और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी, एक लिमिटेड टाइम पीरियड की ही चाहे वो जॉब हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो बढ़ता है। जब भी आप किसी PSU वगैरह के लिए भी अप्लाई करोगे, तो बीइंग अ प्रोजेक्ट इंजीनियर और बीइंग अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट व्हाटसोएवर यू आर, आपकी वो एक्सपीरियंस वहां पर दिखेगा, और जनरली आपको हमेशा बेनिफिट ही पहुंचाएगा। प्रेशर से ज्यादा जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा अर्निंग भी कर लें और थोड़ी सी नॉलेज को भी बढ़ा लें। तो जो जो वेबसाइट्स के बारे में अमर अमितांशु ने मुझे यहाँ पर बताया है, मैं उन सारी वेबसाइट को नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप अपने कमेंट्स जरूर डाल दीजिएगा जिनको अमर भी पढ़ेंगे। तो अगर कोई ऐसा डाउट हमें जेन्युइनली लगता है जिसका ऊपर हमें डिटेल्ड एक वीडियो बनाने की जरूरत है, तो मैं अमर के साथ उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू अमर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, एंड आशा थैंक यू करता सर, हूँ इट्स माय कि प्लेजर। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही बुलंदियां छूते रहें। थैंक यू ओके, एंड हैव अ नाइस थैंक यू सर। थैंक